हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आर्डिनो के कुछ सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। हमारा पहला जो प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट है PIR सेंसर को यूज करके एक ऐसा सर्किट बनाना जिससे मोशन को डिटेक्ट करके आपका बल्ब स्विच ऑन या ऑफ होगा। आपने ये देखा होगा वॉशरूम्स वगैरह में, जब आप मॉल्स में जाते हो या अपने कॉलेज में या स्कूल में या अपने घर पे, कई बार हम लाइट्स को ऑन ही रखते हैं बिकॉज बार बार वहां पे मूवमेंट होता रहता है। और ऐसे टाइम में हमारा पावर जो लाइट कंज्यूम करता है वो कई बार जब वहां पे कोई भी ना हो तो भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होते रहती है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट होने से बचाने के लिए हम कुछ आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो हमें पावर सेविंग में हेल्प करता है। सो आइए देखते हैं हम कैसे PIR सेंसर बल्ब को यूज करके एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा tinkercad.com पे। tinkercad.com पे जाने के बाद आपको जाना है डिजाइन्स में, एंड डिजाइन्स में आप क्लिक कीजिए क्रिएट में। क्रिएट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्किट्स, क्लिक कीजिए वहां पे। आपको एक पेज पे ये रिडायरेक्ट करेगा जहां पे आपको अपना सर्किट क्रिएट करना है। आपने पहले भी देखा है, क्योंकि हम PIR सेंसर को यूज करने वाले हैं, आप यहां से आप अपने सर्किट का नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे PIR नाम से ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले आर्डिनो, दूसरा आपका कंपोनेंट है एक PIR सेंसर, तीसरा आपका कंपोनेंट है एक बल्ब। और बल्ब को, क्योंकि ये बल्ब AC बल्ब हम यूज करने वाले हैं, बल्ब को पावर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए आपको एक पावर सप्लाई की जरूरत होगी। जब आप पावर सप्लाई बल्ब को अप्लाई करना चाहते हैं और आर्डिनो से उसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक रिले सर्किट की जरूरत होगी। सो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, आर्डिनो, बल्ब, पावर सप्लाई, रिले। अब हम देखते हैं कि कैसे इन कंपोनेंट्स को यूज करके हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो आइए सबसे पहले हम कंपोनेंट्स को सर्च करते हैं। हमारा पहला कंपोनेंट है आर्डिनो। सो आप सिंपली टाइप कीजिए आर्डिनो, आर्डिनो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए अपने वर्क स्पेस पे। अगला हमारा कंपोनेंट है बल्ब। सो आप लाइट बल्ब सर्च कर लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए अपने वर्क स्पेस पे। अगला कंपोनेंट हम सेलेक्ट करेंगे रिले। रिले SPDT आप सर्च कीजिए, उसे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एंड देन हमारा अगला कंपोनेंट है PIR सेंसर। PIR सेंसर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए सर्किट में कहीं पे। और हमारा लास्ट कंपोनेंट है जो कि बल्ब को पावर देने के लिए काम आएगा, वो है आपका पावर सप्लाई। सो आप वो एक पावर सप्लाई सेलेक्ट करके उसे भी अपने सर्किट पे, वर्क स्पेस पे कहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। सो इस तरह से हमने अभी 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज किए हुए हैं, एक PIR सेंसर, आर्डिनो, रिले, बल्ब और पावर सप्लाई। अब हमको सर्किट क्रिएट करना है, और सर्किट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम सर्किट क्रिएट करने वाले हैं बल्ब का। सो बल्ब, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, आपको 2 टर्मिनल्स मिलता है, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। बल्ब का टर्मिनल 2 पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। सो उसके लिए हम सर्किट का कनेक्शन कुछ इस तरह से करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने बल्ब को नेगेटिव टर्मिनल, पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से इस तरह से कनेक्ट कर दिया। टर्मिनल 2 बल्ब का पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। अब बल्ब का जो टर्मिनल 1 है, वो टर्मिनल 1 हम कनेक्ट करेंगे हमारे रिले के टर्मिनल 6 के साथ। सो रिले का टर्मिनल 6 और बल्ब का टर्मिनल 1 दोनों हमें कनेक्ट करना होगा। ये क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है बल्ब का, इसलिए इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं और मैं उसे रेड कर देता हूं। इस तरह से हम सर्किट कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है। सो पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल रिले के टर्मिनल नंबर 12 से कनेक्ट करना है। पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल रिले के टर्मिनल नंबर 12 के साथ हमें कनेक्ट करना है। सो वो कनेक्शन हम इस तरह से कर देंगे, आप देख सकते हैं। हमारा बल्ब रिले के साथ कनेक्ट हो गया है। अब हमें ये रिले का कनेक्शन करना होगा आर्डिनो के साथ। सो रिले का टर्मिनल नंबर 8 किसी एक डिजिटल इनपुट, आर्डिनो के किसी एक डिजिटल इनपुट से हमें कनेक्ट करना होगा।
और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में मैं अभी यूज करने वाला हूं पिन नंबर 5। सो मैं यहां पर पिन नंबर 5 से आर्डिनो के पिन नंबर 5 डिजिटल आउटपुट पिन से मैंने कनेक्ट किया हुआ है टर्मिनल ए ऑफ द रिले। हमारा टर्मिनल 5 रिले का ग्राउंड से कनेक्ट होता है और इसको कनेक्ट करने के लिए मैं सिंपली यहां से इसे आर्डिनो के ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूं इस तरह से। और ये क्योंकि ग्राउंड है तो मैं इसका चेंज कर देता हूं कलर ग्रीन में। सो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने टर्मिनल 5 रिले का आर्डिनो के ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो हमने अभी तक रिले के यूज किए हैं और हमने बल्ब, पावर सप्लाई और आर्डिनो को रिले के साथ कनेक्ट कर दिया है। सो इस तरह से आपका रिले का भी कनेक्शन कंप्लीट होता है। और अब हम आगे देखेंगे कि कैसे ये फंक्शन करता है। इसके लिए पहले हम बिना PIR सेंसर को कनेक्ट किए हम एक बार ये सर्किट को चेक कर लेते हैं कि हमारा सर्किट सही काम कर रहा है कि नहीं। और आप इसके लिए जाएंगे आपके कोड सेक्शन में और जो एग्जिस्टिंग कोड है वो हम हटा देते हैं और हम यहाँ पे सेट, हमने देखा यहाँ पे पिन नंबर 5 आर्डिनो से कनेक्ट किया हुआ है रिले को। सो पिन नंबर 5 को हमने हाई कर दिया, 1 सेकेंड वेट करते हैं और फिर पिन नंबर 5 आर्डिनो के हमने उसको लो कर दिया, फिर से 1 सेकेंड का हम वेट कर लेते हैं। देखते हैं कि ये आउटपुट कैसे, ये सर्किट कैसे काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि आपका जो AC पावर बल्ब है वो AC पावर सप्लाई को यूज करके कंटिन्यूअसली ऑन एंड ऑफ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा सर्किट जो है वो सही तरीके से कनेक्टेड है, हमने सर्किट में कोई मिस्टेक नहीं किया है। स्टॉप करते हैं सिमुलेशन। अब हम आते हैं आगे कि इस बल्ब को ऑन करने के लिए कैसे हम सेंसर का यूज करें और कैसे सेंसर से इनपुट लेके बल्ब को ऑन या ऑफ करें। इसके लिए हम जाते हैं PIR सेंसर पे और आप देख सकते हैं PIR सेंसर पे हमें यहाँ पर 3 टर्मिनल है। पहला टर्मिनल ग्राउंड, दूसरा टर्मिनल पावर और तीसरा टर्मिनल सिग्नल। सो जो ग्राउंड टर्मिनल है PIR सेंसर का वो आर्डिनो के ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ग्राउंड टर्मिनल से आर्डिनो के कनेक्ट कर देता हूं। जो पावर टर्मिनल है PIR सेंसर का वो आर्डिनो के +5 वोल्ट पावर से कनेक्ट करना है। जो पावर टर्मिनल है PIR सेंसर का वो हमें आर्डिनो के +5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है। सो इस तरह से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं +5 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ। क्योंकि ये पावर सप्लाई है, कलर मैं अगेन चेंज करके इसको रेड कर देता हूं। और जो सिग्नल टर्मिनल है वो किसी भी डिजिटल पिन से आप कनेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर पिन नंबर हम ले लेते हैं, पिन नंबर 8। सो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने पिन नंबर 5 और पिन नंबर 8 को यहाँ पे यूज किया है। पिन नंबर 5 मेरे रिले से कनेक्टेड है और पिन नंबर 8 जो है PIR सेंसर से कनेक्टेड है। अब इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना होगा। प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा? प्रोग्राम का लॉजिक कुछ ऐसा होगा कि जब हम PIR सेंसर से कोई मोशन को डिटेक्ट करेंगे, PIR सेंसर आर्डिनो के माइक्रो कंट्रोलर को ये इंफॉर्मेशन देगा कि अभी कोई मोशन यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है पिन नंबर 8 को यूज करके। जब वो इंफॉर्मेशन माइक्रो कंट्रोलर को मिलेगी, माइक्रो कंट्रोलर पिन नंबर 5 से रिले को एक इनपुट भेजेगा कि अभी एक मोशन डिटेक्ट हुआ है। सो रिले के सर्किट को ऑन कर दिया जाए सो दैट बल्ब ग्लो होने लगे। ये बेसिक कंसेप्ट पे हम आज काम करने वाले हैं और इसके लिए हमें कोड लिखना है। चलिए देखते हैं कि हम कैसे कोड लिख सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग कोड है मैं उसको डिलीट कर देता हूं और हम नए तरीके से कोड लिखते हैं। हमें मालूम है जब भी हम कोई सेंसर यूज करते हैं, सो सेंसर को यूज करने के लिए सेंसर को एक इनपुट हमारे माइक्रो कंट्रोलर को देने वाला है, आर्डिनो को देने वाला है और उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। सो हम आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन में और हम एक क्रिएट करते हैं वेरिएबल। इस टाइम पे मैं इस वेरिएबल का नाम देता हूं सेंसर और ये वेरिएबल हमने सेंसर नाम का एक क्रिएट कर दिया। सेंसर वेरिएबल क्रिएट करने के बाद मुझे उस सेंसर वेरिएबल को किस पिन पे मैंने कनेक्ट किया है वो असाइन करना होगा और इसके लिए मुझे सेट सेंसर टू 0 ये कोड मैं यूज करता हूं और वहां पे इनपुट
में किस जगह पे मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं आर्डिनो से, वो मुझे बताना होगा। और इसके लिए मैं इनपुट में जाऊंगा और वहां से मैं रीड डिजिटल पिन वाला कोड उठाऊंगा और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर, और मैं पिन नंबर डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने PIR सेंसर को पिन नंबर 8 के थ्रू आर्डिनो के साथ कनेक्ट किया है, तो ये पिन नंबर हम यूज कर लेंगे 8। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि जब सेंसर कोई मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा, पिन नंबर 8 को यूज करके वो आर्डिनो को इंफॉर्मेशन देगा कि अभी मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है, अभी वैल्यू जो है वो मोर देन 0 है। इसके लिए अब हमको इफ एल्स कंडीशन में जाना होगा। सो हम कंट्रोल सेक्शन में जाते हैं, इफ एल्स कंडीशन हम पिक करते हैं, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए आपके कोड सेक्शन में। यहाँ पे हमें कंडीशन डालना होगा। कंडीशन के लिए हम मैथमेटिकल टूल में जाएंगे और वहां से ये डायमंड कंडीशन जो आपको दिखाई दे रहा है ये आप पिक कर लेंगे और ये हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब हमें ये बताना है कि अगर सेंसर की वैल्यू 0 से ज्यादा है तब मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है। सो इसके लिए ये जो सेक्शन है जहां पे 1 लिखा है ये मैं चेंज करूंगा, इस पे मुझे डालना होगा अगर सेंसर की वैल्यू बड़ा है 0 से, अगर सेंसर की वैल्यू ज्यादा है 0 से, तब हमें पिन नंबर 5 पे हाई अप्लाई करना होगा सो दैट हमारा बल्ब ग्लो हो पाए। सो हम अब आउटपुट पे जाएंगे, सेट पिन नंबर वाला कंडीशन यूज करेंगे। वहां पे हमने पिन नंबर सेलेक्ट किया है 5, उसको हम हाई कर देंगे और कितने सेकंड तक हमको ऑन रखना है ये भी हमको डिसाइड करना होगा। उसके लिए हम कंट्रोल सेक्शन में जाएंगे एंड वेट कंडीशन यूज कर लेंगे। सपोज हमने वेट कंडीशन यूज किया है 3 सेकंड। सो जब भी मूवमेंट डिटेक्ट होगा बल्ब ऑन होगा, बल्ब 3 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा। अगला कंडीशन हम यूज करते हैं, अब वापस से हम जाएंगे आउटपुट में। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है, तो हमें जाना है अगेन पिन नंबर 5 पे और उसको हम कर देंगे लो, मतलब बल्ब ऑफ हो जाएगा और वो बल्ब ऑफ ही रहेगा। सो इस तरह से हमने यहाँ पे कोड लिख दिया है। अब देखते हैं कि ये आउटपुट हमें कैसे मिलता है। सो हम स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन को। उसके पहले मैं थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेता हूं सो दैट मैं आपको सेंसर का मूवमेंट दिखा पाऊं। सो लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन। नाउ इट हैज स्टार्टेड। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बल्ब अभी ऑन नहीं है, PIR सेंसर भी अभी कोई काम नहीं कर रहा है। अब हम PIR सेंसर पे के सामने कोई मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब हम यहाँ पे मूवमेंट डिटेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही कोई मूवमेंट हुआ आपका PIR सेंसर ने इनपुट दिया पिन नंबर 8 के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर को, और माइक्रो कंट्रोलर ने इनपुट दिया पिन नंबर 5 के थ्रू बल्ब को कि बल्ब को ऑन होना है। आप देख सकते हैं जैसे ही कोई मूवमेंट हो रहा है बल्ब जो है वो ऑन हो जा रहा है एंड 3 सेकंड बाद बल्ब जो है वो ऑफ हो जा रहा है। इस तरह से ये छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन आपके घर पे मोशन को डिटेक्ट करके बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकता है। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसे ही अच्छे और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।